जो हमारे कलीग्स हैं और आप हमारे बच्चे, छात्र और छात्रा, बहुत खुशी की बात है कि आज वैसी देवी के विषय में मुझे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ जिन्होंने एक प्रथा थी भारत में, नारी और शूद्र को शिक्षा नहीं दिया जाता था, नारी को और शूद्र को शिक्षा नहीं दी जाती थी। नारी शूद्रो शिक्षा ना देताम की बेड़ी को तोड़ने वाली भारत की प्रथम शिक्षिका, भारत की प्रथम शिक्षिका, समाज सेवी, जाति पाति से ऊपर हट करके जिन्होंने जात पात को कहा कि एक साथ, मतलब उन्होंने समानता की बात कहा कि जन्म दिवस माता सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं और मुझे माता कहते हुए आज गर्व हो रहा है कि माता का अर्थ होता है जिसके पास ममता हो। माता का अर्थ होता है जिसके पास ममता हो, और वह ममता, माता का ममता अपने पुत्र के प्रति होता है, लेकिन इस ज्योतिबा सावित्रीबाई फुले की ममता सारी नारियों और सारे शूद्रों के प्रति था। आज आप लोग जो पढ़ रहे हो, खास तौर से महिलाएं जो पढ़ रही हैं, आप लोग पढ़ रहे हो, लड़कियां पढ़ रही है, आज उन्हीं का देन है। अगर आज वो नहीं होती तो आपको पढ़ने का अधिकार नहीं होता, क्योंकि महिलाओं को, लड़कियों को पहले एक भोग की वस्तु समझा जाता था। लड़कियों का काम है खाना बनाना, महिलाओं का काम है खाना बनाना, बच्चा पैदा करना, इससे आगे कुछ नहीं होता। तो मैं बता दूं, इनका जन्म, जैसा इन्होंने बताया, इनका जन्म 3 जनवरी सन 1831 को महाराज है नाय गांव उसमें हुआ था। और पहले प्रथा थी शादी की, बाल विवाह होता था बेटा, पहले शादी होती थी बाल विवाह। तो सावित्रीबाई फुले की शादी ज्योतिबा फुले से होती है, और सावित्री फुले की जब शादी हुई तो उनका उम्र मात्र 9 ईयर था, 9 वर्ष की थी। 1840 में शादी होता है। जो इनके पति थे ज्योतिबा राव फुले, बहुत ही पढ़े लिखे समाज सुधारक, बहुत ही अच्छा जानकार, उन्होंने 2-3 किताब लिखा है। एक किताब का नाम है जो मैंने पढ़ रखा है, गुलामगिरी, बहुत किताब उन्होंने लिखा। और उन्होंने एक समाज की स्थापना किया, सत्यशोधक समाज। उनकी पत्नी बनकर आती हैं और जब आती हैं तो ज्योतिबा राव फुले कहते हैं कि देखो समाज की स्थिति कितनी खराब है, लोग पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ने का अधिकार नहीं है, जो नारियां हैं, जो लड़कियां हैं, वो पढ़ नहीं पा रही हैं। जब तक नहीं पढ़िएगा, जब तक आपका शिक्षा नहीं रहेगा, शिक्षा के बिना आप जानवर हैं। शिक्षा के बिना क्या है बेटा, आप जानवर हैं। शिक्षा के बिना आपका कोई अस्तित्व नहीं है। और शिक्षा का अर्थ होता है उचित अनुचित, करणीय अकरणीय और सही गलत का फैसला करना, ये होता है शिक्षा। और जो शिक्षा प्राप्त करता है उसे कहते हैं शिक्षित, जो करणीय अकरणीय, सही गलत और उचित अनुचित को समझे। नहीं तो कोई आदमी कह रहा है कि सूर्य नहीं है, क्या है भाई, सूर्य नहीं है, ये बादल है, कहने से नहीं हो जाएगा जब तक उसे आप तर्क पे समझेंगे नहीं। उचित क्या है, अनुचित क्या है, करणीय क्या है, अकरणीय क्या है। अब नीम के पेड़ में कोई कह रहा है पीपल का पेड़ है, आप मान लेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि उसे आप समझेंगे। ये शिक्षा होती है। और
ज्योतिबा फुले ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया अपने पत्नी के साथ, कहा कि हम बच्चा पैदा तब तक नहीं करेंगे जब तक से हम नारी को और शूद्र को शिक्षा न दे दें, मतलब पढ़ा लिखा न दे, ठीक है ना। और सावित्रीबाई फुले ने एक स्कूल खोली और उस स्कूल में लड़कियों को बुला करके ज्ञान देने का काम प्रारंभ